इफ कम्बेशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कम्बेस्टिबल, यदि इसमें कम्बेशन आती है तो उस मटेरियल को आप कम्बेस्टिबल टिक करिए, अदरवाइज मार्क इट द नॉन कम्बेस्टिबल, और यदि नहीं आती तो उसको नॉन कम्बेस्टिबल आप लोगों को वो करनी है। सच एज वुड जलती है, बिल्कुल जलती है तो कम्बेस्टिबल, पेपर जलती है बिल्कुल, आयरन नेल्स नो नॉट कम्बेस्टिबल होगा, देन केरोसिन ऑयल कम्बेस्टिबल होता है, स्टोन पीसेस नॉट कम्बेस्टिबल होता है, स्टेरो, देन चारकोल कम्बेस्टिबल, माचिक स्टिक कम्बेस्टिबल, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, ग्लास इज नॉट कम्बेस्टिबल। ओके, सो इस तरीके से अपन लोगों को इसको फिल करनी थी। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंट विच आर कम्बेस्टिबल, क्या इसके अलावा और भी कोई सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कम्बेस्टिबल होते हैं। यू कैन ऐड द डोज एट द टेबल नंबर 6.1, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इसको 6.1 के टेबल नंबर में फिल कर सकते हैं। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कम्बेशन टेक प्लेस, यहाँ बोला गया है कि इन्वेस्टिगेट करिए कंडीशन को अंडर द विच कम्बेशन टेक प्लेस। ओके, एक्टिविटी नंबर 6.2 को डिस्कशन करते हैं। ओके, एक्टिविटी 6.2 को डिस्कसन करते हैं। क्या लिखा गया है, ध्यान रहे, आपको केयरफुल रहे इस को काम को करने के लिए। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, जो लाइटेड कैंडल है उसको टेबल पे फिक्स करिए। पुट द ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक सच ए वे दैट एयर कैन एदर द चिमनी। ओके, तो आपको जो है ऐसे वुड को रखनी है और इनके बाद जो है इसको ढक दीजिए और चिमनियों को जला दीजिए। ऑब्जर्व करिए क्या होता है। ऑब्जर्व दैट हैपन टू द फ्लेम, क्या होता है फ्लेम के साथ ऑब्जर्व करनी है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, जैसे ही आप जो है ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं तो चिमनी जो है रेस्ट ऑन द टेबल हो जाती है। ओके, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉट द फ्लेम अगेन, what happen in the three cases, does the flame flicker off, does it flicker and give smoke, does it burn unaffected, can you infer anything at all about the role played by the air in the process of burning। ओके, तो देखिए ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें 3 अलग अलग ग्लासों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 अलग अलग ग्लासों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ देखिए 3 हमने अलग अलग ग्लास रख दिए। साथ में आप लोगों को 3 कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 कैंडल हमने रख दिए, तीनों को जला दीजिए। इसके बाद जो है एक के ऊपर आप जो है जो आपका ग्लास है उसको, पेरेमेबल ग्लास है उसको पलटी करके रखिए, दूसरे के साथ में भी इसी तरीके से पलटी करके रखना है, और तीसरे के साथ में नीचे कुछ वुडन पार्टिकल लगा देनी है। क्या होगा, लास्ट फर्स्ट और सेकेंड यानी कि ए और बी वाला जो हमारा ग्लास है उसमें जो जल रहा हमारा फ्लेम था, कैंडल था, वह बुझ जाएंगे। क्यों बुझ जाएंगे इसके बारे में हम देखेंगे, और तीसरा वाला अभी भी जो है फ्लेम को रिलीज कर रहा है या जल रहा है। ऐसा क्यों हुआ इसको देखते हैं। वी फाइंड दैट द कम्बेशन एयर नेसेसरी, अपन लोग जानते हैं कम्बेशन को तभी रिएक्शन कंप्लीट कर पाता है यदि एयर उसको मिलता रहे, एयर इसके लिए नेसेसरी है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस ए, जो कैंडल ए है वह फ्रीली वर्क करता है। सॉरी, मैंने कैंडल सी लिया था, दैट मीन्स मैं यहाँ कैंडल सी लूँगा। तो कैंडल सी जो है जो नीचे वुडन पार्टिकल लगे हुए थे, तो ऐसे केस में जो कैंडल है वह फ्रीली जलता रहता है। ओके, फ्रीली कैंडल बर्न करता रहता है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम द बेलो, इसलिए क्योंकि जो एयर है वह चिमनी में तो वह उसको नीचे से मिलती रहती है। इन केस बी की बात करें तो केस बी में क्या होती है बेटा, केस बी में व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बेलो, नीचे से जो है बॉटम साइड से जो है एयर जो है एंटर नहीं करता, दैट्स वाई चिमनी जो है बुझ जाता है या फ्लेम बर्निंग होना बंद हो जाती है। द फ्लेम फिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक। ओके, सो फ्लेम जो है बंद हो जाती है और वह क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक। इन केस सी में भी तो क्या होती है, जो फ्लेम है वह फाइनली गोज ऑफ हो चुकी होती बिकॉज एयर इज एब्सेंट, बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो एयर के ना होने की वजह से जो फ्लेम है वह
बर्न होना बंद कर देती हैं। तो तीनों ही केसेस में हमने देखा कि क्या वजह रही इनके पीछे। ओके, अब देखते हैं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ऑन हीट एंड लाइट, इट हैज आल्सो सम काइंड ऑफ द कम्बिशन। अपन लोग जो है पढ़े हैं कि जो सन है वह कितने हाई अमाउंट पे, करीब करीब मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड जो है हीट को प्रोड्यूस करता है या लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम क्या कि इनके जो सन है उसके खुद का एक तरीके का कम्बिशन हो या फ्यूल हो, क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है, इन द सन हीट एंड लाइट आर द प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा नहीं है, जो सन है वहाँ हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे कुछ और वजह नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन वजह है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस